दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और उसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। यानी टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में किस प्रकार से आता है। आंसर है द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदते हैं। हु यूज टू कीप द लिटिल मंकी टायर टू अ फीडिंग ट्रॉफ। और वो जो छोटा सा मंकी है उसको टोंगा ड्राइवर एक फीडिंग ट्रॉफ यानी कि एक खुरली से बांध कर रखता था। द लिटिल मंकी लुक्ड स्ट्रेंज, और वहाँ बंधा हुआ जो छोटा सा मंकी है वो बहुत अजीब लगता था। देयर सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ऐड द लिटिल इन टू हिज प्राइवेट जू। इसलिए जो दादाजी हैं वो ये निर्णय करते हैं कि इसको मैं अपने घर, अपने प्राइवेट जू में लेके जाऊंगा। इस प्रकार जो छोटा सा टोटो मंकी है उसको दादाजी अपने चिड़ियाघर में, यानी जो उनका प्राइवेट जू है, उसमें शामिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज द टोटो प्रिटी। टोटो एक सुंदर मंकी था। किस तरीके से टोटो सुंदर है, तो उसका वर्णन करना है, बताना है कि किस क्या चीज़, क्या विशेषताएं हैं उस मंकी की जिससे कि उसको सुंदर कहा जा सकता है। Answer is Toto is pretty as his bright eyes sparkles with mischief under deep set eyebrows, and his teeth, which are pearly white, very often displayed in a smile that frightens the life out of elderly Anglo-Indian lady. His long tail further add to his good look. यानी कि जो छोटा सा बंदर है टोटो, अब उसकी सुंदरता जो है वो कैसे प्रतीत होती है, कैसे, कौन सी विशेषताएं हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वो सुंदर है। तो उसकी जो चमकीली आँखें हैं, गहरी आईब्रो के नीचे, वो उससे उसकी शरारतें चमकती हैं, और उसके दांत जो है मोतियों की तरह साफ है, बिल्कुल सफ़ेद रंग के। और उसकी जो मुस्कुराहट है, मतलब प्रदर्शन के लिए काफ़ी, मतलब उसकी मुस्कुराहट ऐसी है कि कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी व्यक्ति उसकी आंखों को देखे, यानी उसके दांतों को देखे, यानी वो जो छोटा सा मंकी है उसकी मुस्कुराहट ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कोई वृद्ध एंग्लो इंडियन लेडी जो है अगर उसे देख ले तो उसकी जान ही निकल जाए। उसकी लंबी पूंछ है जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले जाते हैं। टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता पुकारने की जिद क्यों करता है, यानी कि वो क्यों उसको कुत्ता समझ लेता है। टोटो वॉज केप्ट in a big cage in the servants' quarters, which was grandfather's private zoo. अब टोटो जो है उसे कहाँ रखा जाता है, एक बिग केज में, सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता है, जो कि दादाजी का एक प्राइवेट जू है। अ नंबर ऑफ अदर पेट्स एनिमल्स लिव्ड देयर इन अ पीस, और वहाँ जो है और भी एनिमल्स थे जो कि बहुत शांति से रहते थे। टोटो डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट, और टोटो जो है उन्हें सोने नहीं देता था। ग्रैंडफादर हैड टू गो टू द सहारनपुर द नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, और दादाजी को सहारनपुर नेक्स्ट डे जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। सिंस टोटो कुड नॉट लिव विद अदर एनिमल्स इन द सर्वेंट क्वार्टर, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग विद हिम। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि वो बाकी सभी जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ शांति से रहने नहीं देता। टोटो वॉज पुट इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग विथ स्ट्रॉ एट द बॉटम। टोटो को बिग ब्लैक त्रिपाल के एक बैग में, किट बैग में बना के उसे रख दिया जाता है, और नीचे जो है स्ट्रॉ लगा दी जाती हैं। कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं कि तिनके उस
बैग के बॉटम पे लगा दिए जाते हैं ताकि वो आराम से लेट या सो सके। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग क्लोज्ड हो जाता है यानी उसे बंद कर दिया जाता है, टोटो कुड नॉट स्केप, और टोटो जो है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बच नहीं सकता। ही स्टेड इन द बैग टिल सहारनपुर, और वो उस बैग में सहारनपुर तक उसी में रहता है। When grandfather was giving his ticket to the ticket collector, और दादाजी जब टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दे रहे होते हैं, टोटो सडनली थ्रस्ट हीज हेड आउट ऑफ द बैग, और उस समय टोटो क्या करता है, अपने सिर से बैग के ऊपरी सिरे को धक्का मारता है और बाहर निकल जाता है, उसकी गर्दन बाहर आ जाती है। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और उसे अपने सुंदर वाले जो दांत हैं, चौड़े पूरा मुंह दिखाकर अपनी स्माइल दिखा देता है टिकट कलेक्टर को। द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक बट सून regained his poise. He was annoyed and classified Toto as a dog. Grandfather had to pay fare for Toto's journey too. जब टोटो अपनी वाइट स्माइल दिखाता है उस टिकट कलेक्टर को, तो टिकट कलेक्टर जो है एकदम से उसको धक्का लगता है, लेकिन जल्दी ही वो अपने आप को संभाल लेता है और वह नाराज़ हो गया, मतलब कि जो टिकट कलेक्टर वो नाराज़ हो जाता है और टोटो को उसने डॉग की जो कैटेगरी है उसमें रख दिया, यानी कि जैसे डॉग की टिकट लगती है तो वो उसकी भी टिकट लेगा, इसलिए वो टोटो को एक डॉग कह रहा था। और दादाजी को टोटो की जो जर्नी है उसके लिए भी किराया देना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? टोटो कैसे नहाया करता था या नहाया करता है स्टोरी में, उसने ऐसा करना कहाँ से सीखा था? टोटो खुद को जिंदा कैसे उबाल लेता है? इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आंसर है, टोटो टेक्स अ बाथ इन अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू हिम बाय ग्रैंड मदर। अब वो कैसे नहाता था टोटो? जो ग्रैंड मदर हैं ऑथर की, वो उसे एक बड़े बाउल में गर्म पानी देती थी, उससे वो नहाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। अब वो बहुत ही चतुराई से उस पानी के टेम्परेचर को पहले टेस्ट करता था अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट एंड आफ्टरवर्ड द अदर, और उसके बाद वो अपना पहला पैर डालता था, फिर उसके बाद दूसरा। ही लर्नड टू डू दिस बाय सीइंग द ऑथर टेकिंग बाथ इन दिस मैनर, और उसने ये कहाँ से सीखा था? ऑथर से। जब कभी ऑथर नहा रहा होगा उसने ऐसा करते हुए उसे देखा होगा। अ लार्ज किचन kettle has been left on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do। और ऐसे ही एक दिन क्या होता है, किचन में एक केटल रखी होती है चाय बनाने के लिए, उसमें पानी बॉईल हो रहा होता है, और टोटो उस केटल को जैसे ही देखता है, उसने उस केटल को जैसे ही मतलब फाइंड किया कि हाँ ये मेरे नहाने लायक है, अब वो क्या करता है, डिसाइड टू रिमूव द लिड। अब वो उस केटल की जो ढक्कन है उसका ढक्कन हटा देता है। ही गेट इन वैन ही फाइंड द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। अब वो क्या पाता है कि जो उस केटल में वाटर है वो उसके नहाने के लिए काफ़ी ठीक है। द वाटर बिकेम वार्मर सून आफ्टर, तो वो उस केटल में बैठ जाता है और पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म, तेज़ गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फायर नीचे से जल रही होती है उस केटल के। अब देन ही कंटिन्यूज हॉपिंग अप एंड डाउन। अब वो क्या करता है, धीरे पहले खड़ा होता है, फिर बैठता है, खड़ा होता है, बैठता है। अब वो ऐसे ही कंटिन्यूसली करता चला जाता है। फॉर समथिंग अनटिल grandmother arrives and takes him out of the kettle, so he almost boiled himself alive।
और कब तक ये करता रहा, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आ जाती उस किचन में। और जैसे ही ग्रैंड मदर उसे ऐसा करते हुए देखती है, उसे फटाफट से उस केटल से बाहर निकाल लेती है, वरना वो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द ऑथर सेज टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। राइटर क्यों कहता है कि टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे। ऐसा क्यों होता है, ऑथर को ऐसा क्यों लगता है? आंसर इज, द ऑथर सेज दैट बिकॉज टोटो डिड नॉट गेट वेल अलोंग विथ अदर एनिमल्स। यानी कि जो टोटो है वो और एनिमल्स को आराम से रहने नहीं देता था, उन्हें हमेशा परेशान करता था। ही डिडंट अलाउ them to sleep at night by playing tricks on them। और उनके साथ रात में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे बेचारे वो शांति से सो भी नहीं पाते थे। ही थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर। और वो एक बार ग्रैंड मदर पे प्लेट भी फेंक देता है, बिकॉज शी हैड स्क्रीम्ड एट हिम। यानी कि वो एक बार उस पर चिल्लाई भी थी। ही रैन अवे विद द डिश ऑफ पुलाव इन ऑर्डर टू ईट द एंटायर डिश। और वो क्या करता उस समय, आपको याद होगा चैप्टर में भी, जब वो ग्रैंड मदर ने जितने भी मेहमान आए होते हैं उनके यहाँ, उनके लिए पुलाव बना के रखा, तो वो पुलाव से भरी हुई जो प्लेट है उसको लेकर विंडो से बाहर भाग जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर सारी की सारी जो पुलाव है वो खा जाता है। तो उसी की यहाँ बात करें तो बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू ईट द एंटायर डिश, और वो सारी की सारी जो पुलाव की डिश है वो सारी खा जाता है। He became the cause of the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers which can't be afforded for long. So he was sold back to the Tonga driver। तो इस तरीके के जो फ्रिक्वेंटली लॉस हुए जा रहे होते हैं, बर्तनों के, कपड़ों के, कर्टेंस और जो वॉलपेपर्स होते हैं उनके, तो ऑथर कहता है कि वो लोग इन सब चीज़ों को दोबारे दोबारे न्यू लाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि अब हम इस टोटो को वापस जहाँ से लिया था वहीं दे देंगे। तो जो टोटो है उसको वापस उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया जाता है 3 रुपये में।